जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम मौजूद है गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 2 में और इस वक्त बात कर रहे हैं कि जराइम के जो नए नए अंदाज हैं, ये आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। कोई घुस के जो है मोबाइल फ्रेंचाइजेस के अंदर फायरिंग कर देता है, या अब पर्ची के जरिए आप भत्ता कलेक्ट करना शुरू कर दिया गया है। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जनाब, आपके पास आऊँगा। ब्रेक से पहले जैसे कि यहाँ पे साहब बैठे थे, उन्होंने बात की और यहाँ पे जो मौजूद लोग थे उन्होंने कहा कि बेरोजगारी है जो हमें जो है जुर्म करने पर मजबूर करती है। अगर हम लोगों को मुलाजमत फराहम कर देते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनको मतलब वो मुलाजमत फराहम कर देते हैं, उनका आमदन आ रही है, तो क्या आपको लगता है लोग जराइम करना छोड़ देंगे? जिन लोगों को आदत पड़ गई है मोबाइल छीनने के, जाके बेच कर पैसा कमाने की, या घरों में घुसकर डकैती करने की, क्या वो लोग फिर उसके बाद चोरी शिकारी छोड़ देंगे? असल में मसला ये है कि सबसे बड़ा एजुकेशन का मसला है। जब तक आप एजुकेशन को हायर नहीं करेंगे या आगे नहीं बढ़ाएंगे और इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, तो नौजवान जो डिग्री लेके यूनिवर्सिटीज से कॉलेज से निकल रहे हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। मगर देखिए जो सूरत हाल है, आपने कहा ठीक है इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, नौजवानों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, भत्ता माफिया जो एक दूसरी जगह पे खड़ा हुआ, उसकी वजह से कोई यहाँ पे सनतकार पैसा नहीं लगाना चाहता। कैसे लगाए? एमक्यूएम एक वाहिद नुमाइंदा जमात है जो अगर देखें एमक्यूएम से हटके, कराची से हटके पाकिस्तान की बात करें, पूरा पाकिस्तान हमारा है, तो अब उसके अब पूरे वहाँ पे तमाम जगहों पे सूरत हाल पाई जाती है। नासिर आ जाते हैं और वो इस मुल्क के कराची जैसे हालात को खराब करके माहौल को खराब करना चाहते हैं कि कोई इंडस्ट्रीज ना लगे, कोई इन्वेस्टमेंट ना आए, कोई लोग ना आए कि जिसकी वजह से हालात तबाह और बर्बाद हो जाए। सही, ठीक है जनाब, कोई इंडस्ट्रीज नहीं लग रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई कारोबार नहीं करना चाह रहा। खासतौर पर शहर कराची में भत्ते की शिकायत करते हैं, चोरी चकारी की शिकायत करते हैं। इस सारी सूरत हाल में हम बात करते हैं कि किस तरीके से काबू पाएं। वो जहनीत की बात सामने आती है, आमदन लोगों के पास मौजूद नहीं है, कैसे क्राइम को कम करें? मतलब क्राइम तो बढ़ेगा इस शहर में। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब बेरोज़गारी होगी, लोग परेशान हाल होंगे, महंगाई आसमान पर है, किसी चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है, थाने यहाँ बिकते हैं। तो आप एक तरफ तो चाहते हैं कि क्या नाम है, ये यहाँ पे क्राइम ख़त्म हो जाए, तो क्राइम जब तक थाने बिकने ख़त्म नहीं होंगे, जब तक ये सिस्टम ख़त्म हो नहीं सकता। सही। और दूसरा ये कि आपने जनाब से एक मरतबा 88 की दहाई में अल्ताफ़ हुसैन भाई ने एक मरतबा जो कहा था कि जी आप सूबाई पुलिस जिसे कहते हैं, जिस पे आप ज़्यादा जोर देंगे तो आपके क्राइम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कम होंगे। जब एक आदमी गुजरांवाला, पेशावर, लाहौर या पंजाब की किसी साइट पर इंचार्ज लगा हुआ है, लेकिन वो कराची ट्रांसफ़र करवाता है 50,000 रुपये दे के, या लाख दे के, या 5 लाख या 10 लाख रुपए दे के, तो देखिए उसका जो मकसद था ना, वो तो 5 लाख रुपए दे के आएगा, तो ज़ाहिर है यहाँ के पहले उसकी रिकवरी करेगा, वो 10 लाख रुपए करेगा। सही। उसके बाद जाके वो किसी काम की तरफ तवज्जो देगा। सही, ठीक है जनाब, आपकी तरफ आऊँगा। आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन है? जो क्राइम बढ़ रहा है शहर में, चोरी चकारी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, लोग नए नए नित नए अंदाज सोच के सामने आ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे आपकी नज़र में? प्लीज़ ज़रा मुख्तसर से अल्फाज में बताइए। मुख्तसर अल्फाज तो इस बात पर यह है कि सबसे पहले हमारी पुलिस को सही होना चाहिए। पुलिस जो है उन जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करती है, उनके ऊपर नकाब डाल देती है, उनको बेनकाब नहीं करती। चंद दिन में वही छूट जाते हैं और फिर वही जो है वारदात करते हैं, या फिर उनके पास सियासी लीडर्स के जो है टेलीफोन्स आते हैं, वो उनके दबाव में छोड़ देते हैं। उस शख्स को सरेआम सज़ा नहीं मिलती तो वो ज़रूर करेगा दोबारा। सरेआम सज़ा हो, लोगों को उस इलाके में, जिस इलाके में सज़ा उसने की है, जुर्म किया है, उसी इलाके में आकर अगर उसको सज़ा दी जाए तो उस इलाके का कोई और भी आदमी नहीं करेगा जुर्म। सही। तो आप कह रहे हैं पुलिस को ठीक करने की ज़रूरत है। यार आप एक नौजवान हो, आपसे पूछूंगा, क्या पुलिस अपना काम नहीं अंजाम दे रही इस वक्त शहर में? देखें, इस टाइम जो है मैं आपसे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो जराइम के हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने बात की कि यहाँ पर जो है गुर्बत भी है, नौजवानों को बेरोज़गार नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये सब अपनी जगह है। बात यह है कि जब यहाँ पर मेरिट को डीमेरिट कर दिया जाए, यानी कि एक पढ़ा लिखा नौजवान, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने MA जुर्मियात किया कराची यूनिवर्सिटी से, मैं अभी बेरोज़गार हूँ। तो कहने का मकसद ये कि मुझ जैसे सैकड़ों नौजवान हैं जो इस टाइम अपनी डिग्रियाँ लेके मुख्तलिफ महकमों में जो है वो वैकेंसीज़ के अप्लाई करते हैं। ये देखें आप, रिसेंटली मेरे पास इत्तेफाक से कि एक अखबार का इश्तिहार है कि मैं नौकरी के लिए कोशिशें कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इस माहौल के अंदर, इस माशरे के अंदर के लोग आते हैं 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए दे के जो है वो भर्ती लेते हैं। जब वो 10 लाख, 5 लाख रुपए दे के किसी भी महकमे में भर्ती होगा तो लाजमी सी बात है जो उसने वो 5 लाख, 10 लाख रुपए खर्च किए हैं उसने वो कमाने भी हैं। तो ये हुकूमत, रियासत का काम है कि वहाँ की राया को हर चीज़ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना।
आपके इसके अंदर पुलिस के अलावा भी दीगर महकमे जो पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, ये तमाम रियासत की जिम्मेदारी है कि वो रियाया को उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो है क्या कहते हैं खाने पीने, रहने सोने जागने के हुकूक उसको मुहैया करे। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ये पुलिस का सिस्टम नाफिज हुआ था, तो वो हमारे खलीफा भी थे और वो पूरे अपनी उस रियासत के अंदर रात भर घूमते थे कि मेरी रियासत में कोई ऐसा वाक़या ना हो, कोई ऐसे लोग भूखे ना सोते हों। उस टाइम चोरी का निज़ाम के तहत हाथ काटने की सज़ा थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी रियासत में कुछ लोग भूखे सोते हैं और चोरी के ऊपर हाथ काटने की सज़ा, तो उन्होंने वहाँ पर उस सज़ा को जो है ख़त्म कर दिया कि जहाँ पर भूखे पेट यानी कि खाने के लिए चोरी कर रहा है तो उसकी सज़ा हाथ काटना नहीं होगी।